ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आसियान समिट के लिए इस वक्त रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं रवानगी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बेहद अहम। जिस तरीके से आसियान समिट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान जाने के पहले, समिट में जाने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो किस तरीके से उत्साहित हैं। इंडोनेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं, जकार्ता पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर वो कल उस सम्मेलन में शामिल होंगे। अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से G20 सम्मेलन होना है, उस बीच इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल जकार्ता में आसियान भारत सम्मेलन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बड़ी मौजूदगी के साथ प्रधानमंत्री तमाम विषयों को भी रखेंगे। रवाना होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने बताया कि वो किस तरह से उत्साहित हैं इस पूरे दौरे को लेकर के। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें, भारतीय समयानुसार 3 बजे सुबह पहुंचेंगे जकार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद 7 बजे रवानगी होगी उनकी उस कार्यक्रम स्थल के लिए। 7:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और इसके बाद संबोधन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बच्चे की मौत हुई कैसे, इसके शरीर में बदलाव क्या आ रहे थे। चलिए वो भी जरा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसके परिवार वालों को तो पता ही नहीं था कि इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है। बच्चे ने दरअसल अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिया था। बच्चा इस तरीके का नहीं था, लेकिन उसके शरीर में बदलाव आ रहे थे। पानी से वो डरने लगा था, पानी के पास जाते ही वो घबराने लगा था। उसको अंधेरे में रहना पसंद था, कमरे की लाइट बंद कर दिया करता था, उजाले में नहीं आता था। अजीबोगरीब आवाजें निकालना उसने शुरू कर दिया था। बताया तो ये जा रहा है कि कुत्ते की आवाज निकालना उसने शुरू कर दिया था। यानी उसके शरीर में जो बदलाव थे वो क्या हो रहे थे। बच्चे को हवा से भी डर लगने लगा था। वो खुद को अंधेरे कमरे में बंद रखना ही पसंद करता था। बच्चे में ये तमाम जो लक्षण थे, ये रेबीज के लक्षण थे, जो उसके परिवार को नहीं पता था कि ये जो लक्षण है ये क्या है। वो सामान्य लक्षण इसे बता रहे थे। लेकिन अब चलिए जरा मैं आपको जागरूक करने वाली एक बड़ी जानकारी बताती हूँ कि आखिर रेबीज के लक्षण होते क्या हैं। अगर कुत्ते ने काटा है, आपने वक्त पर इंजेक्शन नहीं लगवाया है, तो फिर ये कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि आप ये समझिए फिर क्या होगा, सीधे सीधे जान जा सकती है। जैसा भी हुआ बहुत दुखद है ये, लेकिन ये मामले रुके कैसे, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं। अब ये समझिए क्या है रेबीज के लक्षण, ये आप समझिए। अगर कुत्ता काटता है तो क्या होता है। कई बार लोगों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। शुरुआत में कई बार हल्का बुखार भी आता है। इसके बाद क्या होता है, मुंह से लार निकलने लगती है। ये मैं रेबीज के लक्षण बता रही हूँ आपको, ध्यान रखिए। अगर ऐसे बदलाव हो रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मांसपेशियों में जकड़न होना शुरू हो जाता है, अलग अलग आवाज इंसान निकालना शुरू कर देता है। शरीर में भी हल्के बदलाव होना शुरू हो जाते, जैसा उस बच्चे के साथ हो रहा था। पानी और अंधेरे में डर लगने लगता है, जैसा उस बच्चे के साथ हो रहा था। तो ये अगर लक्षण आ रहे हैं तो फिर आपको संभलना होगा। लेकिन गाजियाबाद के लोग क्या कह रहे हैं, गाजियाबाद के लोग किस तरह से नाराज हैं, सुनिए जरा। बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं और इतने परेशान है पब्लिक इन कुत्तों से। बच्चों का निकलना घर से भारी हो रहा है। रात बेरात अगर तुम निकलो 11-12 बजे पीछे लग जाते हैं कुत्ते। एक तो पागल कुत्ता है, बहुत बुरी तरह से काटा है, बच्चा मर भी गया। इतना डर है, बच्चे तो बाहर ही नहीं छोड़ सकते। रेबीज का किसी को कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ लगा नहीं है। आए दिन बच्चों को काट लेते, आज भी काटा है एक आदमी के।